हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। एक होती है जहाँ जिस देश में रहा जाता है पर्टिकुलर देश की ज्योग्राफी होती है। तो जैसे हम लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, तो अगर हम अपने देश की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम लोग पहले और भी देख लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों पर्वत है, पहाड़ है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो कुछ देश के अंदर है, देश जिस चीज़ से बना हुआ है, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और पहले तो हम ज्योग्राफी का बेसिक देखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी पे बात करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों जो है जिसको बोलते हैं हिंदी में भूगोल। ठीक है। इसको दोस्तों ये क्या है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? एक तो दोस्तों जियो, ठीक है, और एक का मतलब एक बना है शब्द ग्राफी। ठीक है। तो अगर हम इस शब्द का मतलब निकालें तो यहाँ से जियो का मतलब होता है भू। ठीक है। वो ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर या इसके बारे में जानकारी या अध्ययन करना। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे अध्ययन। और यहाँ पे दोस्तों भू माने हम लोग जानते हैं पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है भू। भू धरा पृथ्वी ये पर्यायवाची इसके होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे भू से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पृथ्वी होता है। और जिसमें दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है। यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी कहलाता है यानी भूगोल कहलाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। वैसे तो दोस्तों वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है तो उसमें वर्ल्ड की सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। जैसे वर्ल्ड में कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, किस पर्वत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी नदी सबसे लंबी है। इस प्रकार की ज्योग्राफी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम दोस्तों इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी अगर हम पढ़ेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें दोस्तों हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो इसके अंदर इंडिया में उपस्थित यानी भारत में उपस्थित पर्वत, पहाड़, चोटी, लंबी नदी, छोटी नदी, ठीक है, पश्चिम से पूरब बहने वाली, पूरब से पश्चिम बहने वाली, इस प्रकार की नदियों के बारे में या हर किसी के बारे में जो जो भी इसके अंदर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी का मतलब समझ लिया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अक्सर जिसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, महासागर और महाद्वीप में। ठीक है। अब हम इसमें दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं कि महासागर और महाद्वीप में क्या अंतर होता है, महासागर कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे, महासागर, ठीक है, और इधर समझेंगे महाद्वीप। इसको बोलते हैं ओशियन और इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो दोस्तों महासागर जो हैं कितने हैं? 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर खोजे जाने वाले या जितने भी हैं, तो अगर महासागर की बात करते हैं, महासागर का मतलब है बहुत बड़े बड़े सागर। ठीक है। तो ये महासागर कितने हैं? महासागर दोस्तों 5 हैं। ठीक है। महासागर की संख्या कितनी है? 5 महासागर हैं। लिखेंगे हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित
महासागरों की संख्या कुल 7 है, सॉरी 5 है, 5 है। अगर कहीं से भूल से 7 निकल जा रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि महासागर जो हैं 5 हैं। और महाद्वीप की अगर बात करते हैं इधर, ठीक है, इधर महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीप कितने हैं, सेम यही बात स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी पर उपस्थित महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक को देख लेंगे, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक, ठीक है, अंटार्कटिका, ये सारे क्या हैं, महाद्वीप हैं। और इसमें दोस्तों, इसमें क्या है, ये ओशियन आते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है, और हिंद महासागर, ये जो हैं ये ओशियन है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो है महासागरों की संख्या 5 है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो हम सबसे पहले अगर महासागर देखते हैं तो कितने हैं, 5 हैं। और महासागर कौन कौन से हैं, 5। महासागर कितने हैं, महासागर 5 हैं। कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा लिख लो अटलांटिक महासागर, महासागर। फिर लिख लो हिंद महासागर, हिंद महासागर। एक दक्षिण महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, महासागर। ये दोस्तों क्या है, 5 महासागर हो गए, ठीक है। ये हो गए क्या, ओशियन हो गए। इसमें अगर महाद्वीप की बात अगर हम करते हैं तो 7 महाद्वीप हैं। तो दोस्तों अगर कंटिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं, ठीक, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। पहला कौन सा है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एशिया महाद्वीप, ठीक है। दूसरा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक। छठा कौन सा है, यूरोप,
महाद्वीप। सातवां कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके देख ली कि एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, और ये महासागर हैं, ओशियन होते हैं। तो 5 ओशियन हैं और 7 जो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। इसमें दोस्तों अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की स्थिति दोस्तों कहाँ आती है? एशिया महाद्वीप में आती है। इन सभी में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल में अगर बात करें कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। जब मैं आपको लोगों को अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें इसकी इस सारे महाद्वीप की विस्तार से बात करेंगे। अभी दोस्तों हम केवल ये समझते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हम अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम कहाँ पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप में इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया कहाँ आएगा? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम पहले इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम इसको फिर इरेज करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। इसमें हम कुछ पॉइंट के द्वारा समझेंगे। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट के द्वारा ही समझ लेंगे कि क्या है इंडिया की ज्योग्राफी। ओवरव्यू में पहले हम इतने समझ लेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर पहला हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर पहला लिखना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि पहला, भारत या इंडिया एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में आता है। हमने सबसे पहले यहाँ पे 7 जो है कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, यानी महाद्वीप पढ़े थे। इसमें एक था सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, अभी हमने बताया था। तो एशिया महाद्वीप में आता है भारत। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे? भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इसमें क्या है? इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यूनियन टेरिटरी। साइड में हम कहीं पर लिखना होगा तो यूटी लिख देंगे, यानी यूनियन टेरिटरी। ठीक है,
भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। चौथा नंबर पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मैं सोच रहा था यहाँ पे दोस्तों इसका स्थान लिखवा देते हैं। मैं सोच रहा यहाँ पे एक बार ये सोच रहा था कि यहाँ पे स्थान लिखवा देते हैं, जहाँ पे आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये चौथे नंबर पर पॉइंट मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लिख देते हैं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान इसका कौन सा है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, ये पॉइंट लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं, पहले आप लोग इन पॉइंट की स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो दोस्तों ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ 5 नंबर पॉइंट कौन सा है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इरेज करते हैं इसको। पांचवा नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा नंबर जो भी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो भी पॉइंट था उसमें हम क्या लिखेंगे, भारत दोस्तों क्षेत्रफल में, भारत का क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में दोस्तों। भारत के क्षेत्रफल से 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है। ठीक है, 7वें नंबर पर भारत आता है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से हैं इसमें। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल तो सबसे बड़ा दोस्तों किसका है, नंबर पे दोस्तों है। यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं, चलो इसको ब्लैक पेन से कर लेते हैं। पहला कौन सा है, पहला है रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, कनाडा, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, चीन। चौथे नंबर पे क्या है, अमेरिका। पांचवें नंबर में क्या है, ब्राजील। ठीक, इधर लिख लेते हैं हम लोग। छठे नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब 7वें नंबर पे तो अपना है, ठीक है, 7वें नंबर पे क्या है अपना, भारत। ठीक है, तो 7वें नंबर पे। अगर 8वें नंबर भी कभी कभी पूछ दे कि भारत का मतलब किसका क्षेत्रफल में 8वें नंबर पे किसका स्थान है, तो 8वें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं अर्जेंटीना है। इसका 8वां स्थान है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं तो दोस्तों 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। ठीक है, और विश्व की अगर हमने बात की थी, पहले क्वेश्चन हम बना चुके हैं, विश्व के क्षेत्रफल का 7.4%, सॉरी दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% इंडिया के पास क्षेत्रफल है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है। चलो मैं इसको वो करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको पहले इरेज करता हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या चलती है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रिक चलेगी। ठीक है, जो भारत का 7वां स्थान है, इसकी ट्रिक क्या होगी, यहाँ पे ट्रिक क्या होगी, हम लोग लिख लेंगे ट्रिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल यहाँ पे ट्रिक होगी दोस्तों, रुक, चीन, अब, आ, भारत। ठीक है, यहां से रूस से हम क्या लिखेंगे, रूस लिखेंगे। के से कनाडा लिखेंगे। चा से चीन पूरा वैसे लिखेंगे। आ से अमेरिका लिखेंगे। ठीक है, बा से ब्राजील। ठीक है, आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और भा से भारत, जो भी है 7वें नंबर पे है अपना भारत। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वें पे मैंने बताया था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को याद रह जाए तो आप लोग इस ट्रिक को भी लिख लीजिए और साथ में इसको भी लिख लीजिए। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि मैंने अभी ओशियन की बात की थी। यदि आपको ओशियन याद नहीं रहते हैं, महासागर याद नहीं रहते, तो उसकी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और अब मैं वो महासागर की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, महासागर की यहाँ पे लिख लें महासागर। महासागर की ट्रिक है जो, क्या है, इसको हम दोस्तों इंग्लिश में याद रखेंगे कैसे, पैसा। ठीक है, पी से प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक, ए से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। आई से इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। सा से ऊपर लिख लीजिए साउथ या दक्षिण महासागर, इसको बोल देंगे हम साउथ, साउथ ओशियन या दक्षिण महासागर। ठीक है, ऐसे क्या बना, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इस तरीके से हम इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से हम याद करके रखेंगे। जो ये मैंने बताया वो सभी आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, साथ में समझते चलिए। एक एक पॉइंट आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ट्रिक के साथ में बता रहा हूँ। आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। 2 बार देख लीजिए वीडियो को, 3 बार देख लीजिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, नोट्स का एक बार रिवीजन करिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये मैंने महासागर की ट्रिक बता दी। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्षेत्रफल की बात हमने कर ली दोस्तों। अब हम दोस्तों पॉपुलेशन या जनसंख्या की बात करेंगे।
पॉपुलेशन या जिसको जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या अब दोस्तों चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। क्यों? तब से दोस्तों अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, ठीक है, के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? भारत की जनसंख्या या पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या का 17.5%। कितनी लिखी दोस्तों? 17.5% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसी के अनुसार दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत का जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा नंबर है, या दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या आती है, दूसरा नंबर है। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को रियल डाटा अभी का जो अपडेटेड है वो बताऊंगा, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे आप लोग समझिए, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? सबसे पहले जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी किसकी थी? चीन की, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी थी? भारत की। तीसरे नंबर पर किसकी है? अमेरिका की। ये 2011 की जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे दोस्तों अगर 2021 की बात करते हैं, 2021 में के डाटा के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों भारत की जनसंख्या पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चीन की है और तीसरे नंबर पे तो तीसरे अमेरिका है। तो पहले नंबर पे आ गया भारत, दूसरे नंबर पे आ गया चीन और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? अमेरिका, ठीक है। तो दोस्तों 2021 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग है दोस्तों 144 करोड़, 144 करोड़ है। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या लगभग 144 पॉइंट कुछ करोड़ है, जो चीन की जनसंख्या से लाखों में ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या से कुछ लाखों में ज़्यादा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो 2011 में तो चीन से कम थी और 2021 की बात करते हैं तो चीन से भी ज़्यादा भारत की जनसंख्या निकल गई है, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही है, ठीक है। क्षेत्रफल किसी देश का नहीं घटता बढ़ता है। हाँ, कुछ विवाद बॉर्डर पे होते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्षेत्रफल मोस्टली वही रहता है। तो जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले चीन की जनसंख्या ज़्यादा थी। और थोड़ा आइडिया लगाएं, अगर अभी दोस्तों जनगणना हुई होती 2021 में होने वाली थी, डाटा कुछ नहीं निकल के आता है। अभी भी आप लोग सर्च मारेंगे तो इसके समथिंग कुछ डाटा निकल कर आएगा, गूगल पर सर्च मारेंगे तो इसका समथिंग ही डाटा निकल कर आएगा। लेकिन अब क्या है, 2021 के अनुसार हम आइडिया लगा लेंगे कि 144 करोड़ है भारत की जनसंख्या, चीन से भी ज़्यादा है, ठीक है।
2011 में क्या था, चीन की ज़्यादा थी। तो आप लोग इस चीज़ को, इस डाटा को या तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। अब आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो इसको दोस्तों अब हम इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले ये आप लोग ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें मैंने बताई है आप लोगों को उसी तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ना है। ठीक है, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं। अगर ये चीज़ें पता हो गई तो फिर हम समझेंगे कि जो भारत, हमारा भारत देश है, ये कहाँ पर आता है, तो इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति का पता करने के लिए हमको दोस्तों क्या है, कॉन्टिनेंट पता होने चाहिए। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों भारत किस में आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, भारत दोस्तों एशिया महाद्वीप में आता है। फिर हम भारत की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तब दोस्तों ये भारत में चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक हम इसकी स्थिति देख रहे थे, क्षेत्रफल हमने देखा भारत का कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई आप लोगों को, ट्रिक के साथ में बताई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मन कर रहा हो तो दोस्तों एक कमेंट अवश्य वीडियो में छोड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, नोट्स साथ में बनाते चलिए और दोस्तों क्या है, उन नोट्स को 1-2 बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और धीरे धीरे मैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी आपको टोटल पढ़ा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।